हम हमेशा गौ की उपासना करते थे, इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने जब जब इस देश में आक्रमण किया तो गाय पर आक्रमण किया, गाय को खत्म करने का प्रयास किया। जैसे मुगल लोग इस देश में आए, मुगलों ने कहा भाई भारत को खत्म करो, भारत को खत्म करना है तो गाय को खत्म करो। लेकिन उस समय में, जिस समय मुगल इस देश में आए, उस समय इस देश में सिद्ध संत थे। जैसे आपने सुना होगा, नामदेव जी ने मरी हुई गाय को जिंदा करके दिखा दिया, वो थे संत। जब नामदेव, तुलसीदास, गुरु नानक देव, सूरदास, मीराबाई, ऐसे ऐसे सिद्ध संत थे जो एक सेकंड के अंदर कृष्ण को खड़ा कर देते थे, राम जी को खड़ा कर देते थे। क्योंकि हमारे यहां दो प्रकार की निष्ठा है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निष्ठा वाला इस शरीर को जब चाहे कपड़ा समझ करके उतार दे, वो निर्गुण निष्ठा वाला है। और सगुण निष्ठा वाला वो है जब चाहे 2 सेकंड में राम और कृष्ण को खड़ा कर दे, वो सगुण निष्ठा वाला है। तो जिस समय मुगल काल इस देश में था, उस समय में इस देश में वास्तविक सच्चे संत थे और उन्होंने मरी हुई गायों को जिंदा करके मुगलों को बाध्य कर दिया। और मुगलों ने कहा कि हाँ, मान गए, हमारी भी गाय माता है, हम भी गौ को सम्मान देते हैं। और मुगल काल में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध था। ये तो इतिहास है, ये तो इतिहास है। उसके बाद जब मुगल काल खत्म हुआ, उसके बाद अंग्रेज इस देश में आए। अंग्रेजों ने कहा भाई पहले भारत का पता करो कि भारत होता क्या है, भारत बोलते किसको है। लॉर्ड मैकाले ने इस देश के अंदर पूरा सर्वेक्षण किया और उसने ब्रिटिश में जाकर के अब वहां की संसद में यहां की रिपोर्ट रखी कि भारत में कोई चोर नहीं है, कोई व्यभिचारी नहीं, कोई दुराचारी नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं, कोई बुद्धिहीन नहीं, कोई बलहीन नहीं। भारत दुनिया का गुरु है। भारत आर्थिक पक्ष से, सामाजिक पक्ष से, आध्यात्मिक पक्ष से, धार्मिक पक्ष से, शिक्षा विधि से, सब बातों में प्रथम स्थान पर है। तो वहां की संसद ने उससे पूछा कि इसका कारण क्या है। उसने कहा इसका कारण है भारत के लोग जब तक गाय का दूध पिएंगे तब तक शंकर भगवान भी उनको पराजित नहीं कर सकता। बोलो गौ माता की मां। बोल लीजिए थोड़ा मां, क्योंकि जिस दिन पैदा हुए उस दिन यही बोला था और ये पावरफुल शब्द है। हमने दिल्ली में एक भाई को बुलाया, हमने कहा भाई तेरे पास मशीन है, कौन सी मशीन है। बोला ये औरा नापने की मशीन है। तो हमने सारे मंत्र बोले, हमने कहा नापो। किसी पर 10 मीटर मशीन गई, किसी पर 12 मीटर गई, किसी पर 4 मीटर गई, किसी पर 6 मीटर गई। जब मां शब्द बोला तो 26 मीटर मशीन गई। आपके पास भी मशीन है तो देख करके आप देख सकते हैं। इसलिए एक साथ, क्योंकि गाय यही बोलती है। क्या बोलती है बोलो, जरा हाथ खड़ा करके बोलिए, मां। इस शब्द ने तो जो भारत हिजड़ बन गया था, मालूम है आपको। महाभारत की कथा सुनी है कि नहीं भाई। राजा विराट की नगरी में जब 5 पांडव छुपे हुए थे कि नहीं। दुर्योधन ने पूरा प्रयास किया कि भाई पांडव हैं कहां, गए कहां पांडव। जब उसको पता नहीं लगा भाई, क्योंकि पांडवों के बीच में सबसे बड़ा भाई कौन है, धर्मराज। दूसरा कौन है, भीम जो बल है। तीसरा कौन है, वो भारत है, अर्जुन। तो अर्जुन को भारत कहते हैं, भारत को अर्जुन भी कहते हैं और भारत को ये भारत भी है जिस भारत में तुम लोग बैठे हुए। जो उस भारत के साथ हुआ वही इस भारत के साथ हो रहा है। तो वो भारत वहां क्या बन करके बैठा है बताइए। राजा विराट की नगरी में भारत क्या बन करके बैठा है, बोलते क्यों नहीं हो, नपुंसक। तो जब दुर्योधन भीष्म दादा के पास गया और दादा से पूछा, दादा मैंने पूरा अपना गुप्तचर विभाग लगा दिया लेकिन पता नहीं लग रहा है कि भारत कहां छुपा हुआ है, कैसे पता लगेगा कि भारत कहां है। तो दादा ने कहा है, अरे भारत का पता लगाना है तो भारत कहां होगा सुन ले, अपनी डायरी पे लिख दे, गावस्य बहुलास्तत्र न कृषा न च दुर्बला। जिस जहां गौएं बहुत होंगी और वो गौएं गलियों में नहीं घूम रही होंगी, वो गौएं सड़कों में नहीं घूम रही होंगी, उन गायों की 3 बार आरती होगी, वहां भारत होगा। वहां भारत को ढूंढ। तू कहां भारत को ढूंढ रहा है। तब उसने राजा विराट की नगरी में ढूंढा, फिर भी उसको भारत नहीं मिला।
उसके बाद उसने कहा अब क्या करना है, तो उसके सहयोगियों ने कहा कि अगर भारत को खड़ा करना है, मुर्दा भारत भी जिंदा हो जाएगा अगर गौ माताओं पर कहीं संकट आएगा। सुन रहे हो, ये महाभारत की कथा है। महाभारत तुम्हारे यहां 5वां वेद कहा गया है। इस देश को जीवित करने वाली कोई शक्ति थी तो वो गौ माता थी, और इस देश को गौ के कारण ही भारत कहा जाता है। इस देश से अगर गाय को निकाल दो तो इस देश की कोई कीमत नहीं है। इसलिए भाई बहन ध्यान से सुनना। उसके बाद दुर्योधन ने कहा राजा विराट की गौशाला पर आक्रमण कर दो, क्योंकि जो भारत होगा, जब गायों पर संकट आएगा, जब गायों पर आक्रमण होगा, तब भारत छुपा हुआ नहीं रह सकता है। ये महाभारत की कथा है। जैसे ही गौशाला पर आक्रमण हुआ और गौएं बोली, क्या बोली? बोलो, गायों का शब्द क्या है? जोर से बोलो, मां। तब जो हीटर बना हुआ भारत था, उसने जो तबला बजा रहा था वो तबला फेंक दिया। उसने कहा कहां है मेरा धनुष बाण? अरे बोला भाई तू अज्ञात वनवास में है, 3 दिन अभी बचे हुए हैं। भारत ने कहा गौ माता संकट में हो तो भारतीय 3 सेकंड चुप नहीं रह सकता है। 3 दिन तो बहुत है। बोलो, ये कथाएं केवल सुनने के लिए है? इस कान से सुनो और इससे निकाल दो, इसलिए ये कथाएं। भारतीय जो होगा वो गौ माता का संकट 3 सेकंड सहन नहीं कर सकता है। इसलिए ये भारत जीवन भर जंगलों में भटकेगा, लेकिन गौ माता संकट में हो तो ये छुपा हुआ नहीं रह सकता है। और उसी समय अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठा लिया, गौ रक्षा के लिए भारत खड़ा हो गया। दुर्योधन ने कहा ए अर्जुन, भारत, अरे मेरा गायों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भारत को खड़ा करना चाहता था, और मुझे पता था कि भारत गायों के लिए कभी छुपा हुआ नहीं रह सकता है। इसलिए भाई अज्ञात वनवास की शर्त थी कि 12 वर्ष वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञात वनवास। अब तुमने अभी 3 दिन बाकी हैं, तुम्हारा पता लग गया, इसलिए फिर से तुम्हें 12 साल का वनवास होगा, और 13वें वर्ष के लिए फिर से तुम्हें अज्ञात वनवास में जाना पड़ेगा। ठीक उसी समय श्री कृष्ण काले कपड़े पहन करके प्रकट हुए। वो हमारे वकील साहब भी आ रखे हैं, समझ रहे हो? और श्री कृष्ण ने कहा भैया मेरे से बात कर। बोला तू कौन है? बोला इसका वकील। किसका? गाय वाले। और श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि 3 दिन बाकी नहीं है, 12 दिन ज्यादा हो गए। और कोई माई का लाल जिसने गाय का दूध पिया है तो मेरे इस तर्क को फेल करके दिखा दे, और आज तक फेल नहीं हुआ। और यह सिद्ध हो गया कि पांडव 12 दिन ज्यादा वनवास में रहे। बोलो गौ माता की मां। कुल मिलाकर के समय बहुत कम है, बातें बहुत है। हम आपको सार रूप में यह कहना चाहते हैं कि अंग्रेज जब इस देश में आए तो अंग्रेजों ने कहा भारत गाय की वजह से भारत है, अगर भारत को परतंत्र करना है तो गाय को खत्म करो। बोला गाय को खत्म कैसे करोगे? अगर कत्ल खाने में ले जाओगे गाय को तो ये तुम्हारा कत्ल कर देंगे, क्या करें? बोला सबसे पहले इनकी शिक्षा पद्धति को देखो कि इनकी शिक्षा में इनको क्या पढ़ाया जाता है। तो जब हमारी शिक्षा पाठ्यक्रम को देखा गया तो हमारे पाठ्यक्रम में पहला जो पाठ था वो था गाय हमारी। देखो हमने बोला तो नहीं, आपने अपने आप बोला। बोलो गाय हमारी, जरा जोर से बोलो गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी। तो अंग्रेजों ने कहा इसको बदलो, इनको समझाओ गाय एक पालतू पशु है। 1760 में पहला कत्ल खाना, इतिहास की बात कर रहा हूं, कोई पुराणों से कथा नहीं सुना रहा हूं। 1760 में पहला कत्ल खाना खोला गया, गाय को पशु बनाया गया, गाय की चर्बी निकाल करके कारतूसों पर लगाई गई,
इस देश का सच्चा भारतीय एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने भारतीय होने का परिचय दिया और उसने 1857 में 2 अंग्रेज अफसरों को उड़ा दिया। 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। पूरे देश के अंदर यह समाचार गया कि अंग्रेज गौ हत्यारे हैं। इस देश ने सब कुछ सहन किया है, लेकिन एक बात को हमने कभी भी सहन नहीं किया है, जिसने हमारी मां पर छेड़छाड़ की उसको हमने इस देश में रहने नहीं दिया। बोलो गौ माता की। वही आंदोलन जो 1857 की क्रांति थी, वही अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आंदोलन में बदल गया और गुजरात का सपूत महात्मा गांधी उस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। और गांधी को गांधी इसलिए बोलते थे, धी का मतलब होता है दिमाग और गाम का मतलब होता है गाय। जिसके दिमाग में गाय है, जो गाय के सम्मान के लिए भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, वो गांधी है। आप निकाल लो आरटीआई के माध्यम से। गांधी जी अपने सम्मेलनों में कहा करते थे, मेरे लिए स्वराज्य से अधिक गौरक्षा का महत्व है। एक पत्रकार सम्मेलन में कुछ पत्रकारों ने गांधी से सवाल किया, गांधी तुम्हें आजादी चाहिए या गाय की रक्षा चाहिए? गांधी जी ने तपाक से उत्तर दिया, मुझे गौ माता की रक्षा चाहिए। बोला आजादी नहीं चाहिए? बोला भारत में आजादी तभी आएगी जब गौ माता की सुरक्षा होगी और गौ का सम्मान होगा। 1947 में अंग्रेज इस देश से चले गए। बोलो चले गए कि नहीं? हाथ हिला के बोलो। तो जब 1947 में इस देश से अंग्रेज चले गए तो सबसे पहले गौ माता का सम्मान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो क्यों नहीं हुआ? कहां रहे हम लोग? इसलिए भाई बहन ध्यान से सुनो, 1966 में इस देश के अंदर एक महात्मा हुए स्वामी करपात्री जी महाराज, जिन्होंने 1966 के अंदर लाखों लोगों को देश की राजधानी दिल्ली में एकत्रित किया, लेकिन बर्बरता पूर्वक अपने ही लोगों के षड्यंत्र से उनके आंदोलन को जबरदस्ती दबाया गया। बर्बरता पूर्वक कई साधु संतों की उस आंदोलन में हत्या कर दी गई और इस देश के भीरू लोग गौशाला बना बना करके ऐसी अपनी कल्पना करने लगे कि इससे हम गाय को बचा लेंगे। मेरे भाई बहन, हमने भी जब अपने धर्मशास्त्रों में महाभारत, भागवत, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषदों में देखा गाय 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 गाय, तो हमने भी सोचा गौशाला खोल करके हम गौ की रक्षा करेंगे। 337 गौधाम देश के अंदर बनाए। 337। 6 महीने तक 108 ब्राह्मणों ने गौ तत्व को जानने के लिए गंगोत्री, जहां से गंगा जी निकलती है, गौशाला के अंदर 6 महीने तक 108 ब्राह्मणों ने गाय का दूध पी करके इस तत्व को जानने के लिए यज्ञ किया कि गाय क्या है। 6 महीने में ये पता लगा कि गावो विश्वस्य मातरः पशवो न गावः माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम। और स्वयं गौ माता ने कृपा करके एक ग्रंथ दिया जिसका नाम है धेनु मानस। और उस धेनु, इस देश के अंदर ग्रंथ लाखों करोड़ों अरबों खरबों होंगे, लेकिन उस धेनु मानस ने अपना परिचय दिया और 2008 में इस भारतवर्ष में पहली बार गौ कथा का शंखनाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड मैदान से हुआ। लोगों ने कहा यह अब पशु की भी कथा होगी, जानवरों की भी कथा होगी, लेकिन जब वैज्ञानिक मत, शास्त्रीय मत, सामाजिक मतों को रखा गया तो काशी विद्वत परिषद ने लिखित रूप से प्रमाण पत्र दिया है, जो अब ग्रंथ के साथ लगा हुआ है, कि हम धेनु मानस और गौ कथा को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं गौ माता ने भी अपना चरण चिन्ह दे करके इस कार्य को दिया। और भाई बहन,
4.5 लाख लोगों के घरों में गौ कथा के माध्यम से गौएं बंधवाई गई। ये आंकड़ा है हमारे कार्यालय में। उसके बाद 23 फरवरी 2014 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में गोवर्धन गौ हिंकार रैली का आयोजन हुआ, जिसमें 1.5 लाख लोग एकत्रित हुए। हमने भारत सरकार से कहा, हमारे यहां गाय पशु नहीं है, मूल समस्या यहां पर है। जब तक गाय को पशु समझा जाएगा तब तक गौ की हत्या पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। हमारी मांग है, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर के 23 फरवरी 2014 के बाद हम पूरे देश के हर एक राज्य की राजधानी में गए। 29 राज्यों की राजधानियों में जा करके शंखनाद किया, गोवर्धन रैलियों का आयोजन किया और अब 28 फरवरी को पूरी दिल्ली को जाम करेंगे, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। बोलो, आओगे? हाथ हिला के बोलो। और अपने आप भी आओगे और औरों को भी लाओगे। हम स्वामी जी का, महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम कि आपने इस गौ भक्तों के सम्मेलन में हमको थोड़ा समय दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस मंच के माध्यम से जितने यहां पर संत महापुरुष चरण विराजमान हैं, हम अपना माथा झुका करके आपको हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि 28 फरवरी को हम सब लोग दिल्ली के रामलीला मैदान के मंच पर उपस्थित हों, क्योंकि 3.5 करोड़ संत हैं। एक संत के घर में या आश्रम में तो जाना सुलभ नहीं है। और एक बार हमने प्रयास भी किया, 7 दिन लगे एक को मिलने में। तो ऐसे तो हमको कम से कम 50 जन्म लेने पड़ेंगे तब पहुंच पाएंगे। इसलिए ये आग्रह है। और हम सब, क्योंकि गाय बोलती है, बछड़े दिखाएं एकता और मां दिखाए देवता। क्योंकि गाय में देवता है। कई लोग सवाल करते हैं, देवता है तो 2-4 देवता खड़े क्यों नहीं होते? मां बोलती, पहले मेरे बछड़े क्या दिखाएं? बछड़े दिखाएं। जोर से बोलो, बछड़े दिखाएं। और मां दिखावे गौ माता की, गौ माता की, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, मां। प्रणाम। ओम ओम। स्वामी जी ने जो बोला, लगता है कि स्वामी जी की वाणी गौ माता की क्रांति ही नहीं लाएगी, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाएगी। सत्य कह रहा हूं, स्वामी जी की वाणी नहीं। और हम आज एक चीज कहते हैं सभी लोगों से कि गोपाल मणि जी महाराज संघर्ष करो, हम तुम्हारे, बोलो, हम सब साथ हैं ना? कि वैसे ही कह रहे हैं? तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, जहां आप बुलाओगे वहां साथ हैं। और इस तरीके से नहीं, शायद है हम उन तरीके से तैयार हैं कि हमारे वीर पुरुषों को कहा गया कि आप गर्दन झुका दो, हमारा धर्म कबूल कर लो। लेकिन हमारे वह वीर पुरुष, वह महापुरुष दीवाल में चुनवा दिए गए। लेकिन उसके बाद भी उन महापुरुषों ने कहा कि हम अपने धर्म के हैं, हम सनातन के हैं, हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि गाय के लिए मरना पड़े मरेंगे, गाय के लिए लड़ना पड़े लड़ेंगे, गाय के लिए आंदोलन करना पड़े करेंगे, लेकिन गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। ये हमारी पुकार नहीं है, ये भारतवर्ष के संपूर्ण एक एक वेदना तत्व हिंदू की पुकार है
गाय नहीं काटी जा रही है सज्जनों, गाय कटने के पीछे हमारे 33 करोड़ देवी देवता काटे जा रहे हैं। गाय नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदुओं की वह श्रद्धा काटी जा रही है जिसमें गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। और वो अंदर से जिसे वेदना होगी, पीड़ा होगी, वो जरूर इस काम के लिए आगे आएंगे। आगे के विषय में मैं कहूंगा कि क्रांतियों के विचार देने वाली, आज हम सबके बीच में हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाली, धर्म के लिए लड़ने वाली पूज्य प्राची दीदी जो हर जगह खड़ी रहती हैं, प्राची दीदी को कहूंगा कि प्राची दीदी वही क्रांति की आवाज में, वही धर्म की आवाज में यहां आकर के अपनी वाणी से कृतज्ञ करें। प्राची दीदी। वेदाहमितं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेति विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित हिंदुस्तान के कोने कोने से पधारे हुए इस गुजरात की धरती को तहे दिल से नमन करने आई हूं। ये वो गुजरात की धरती है। मुझसे पूर्व मेरे गुरु भाई बता रहे थे, ये हिंदुस्तान में गुजरात की वो धरती है जिसने महान पुरुषों को पैदा किया और हिंदुस्तान को एक दिशा देने का काम किया है। एक नहीं, अनेक महान पुरुष पैदा किए। गांधी से लेकर के दयानंद तक, वो महर्षि दयानंद जिसने घोषणा की थी, अंग्रेजों को ललकारा था और कहा था विदेशी राजा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी राजा से अच्छा नहीं हो सकता, और पूरे देश से अंग्रेजों को भगाने की एक आवाज उठाई थी। वल्लभ भाई पटेल इसी धरती पर पैदा हुए। गांधी और इस अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि गांधी ने कहा था, सब महापुरुष कहते हैं क्योंकि गांधी ने कहा था। और क्या कहा था कि हिंदुस्तान जब आजाद होगा, आजादी के बाद पहला काम होगा
आजाद हो जाएगी। देश को आजाद हुए इतने दिन हो गए। अभी पूज्यपाद गोपाल मणि जी कह रहे थे, आजादी के बाद आज तक क्यों गौ हत्या बंद नहीं हुई? स्वामी जी महाराज, अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन काले अंग्रेज हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज हो गए थे, इसलिए गौ हत्या बंद नहीं हो पाई थी। पूरे विश्व के अंदर मैं एक बात कहा करती हूं, पूरे विश्व को दिशा देने का काम अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल हिंदुस्तान ने किया है। यहां पर देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए। ये वो धरती है। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, मुझे पीएचडी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वेद कहते गायंती कील गीत कानी धन्य स्तुते भारत भूमि भागे। ये वो हिंदुस्तान है। आज अफसोस होता है कि हिंदुस्तान की छवि को खराब करने का गहरा षड्यंत्र चल रहा है। कहते हिंदुस्तान में असहिष्णुता बढ़ रही है। जब मैं गाय की बात कहती हूं, गाय मेरी मां है, गाय को बचाना हमारा धर्म है, और जो गाय को काटेगा उसके साथ वैसा ही हश्र होना चाहिए जो मेरी गाय को काटेगा। तो कहते साध्वी प्राची सांप्रदायिकता की बात करती है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, क्या मेरी गाय के ऊपर कुल्हाड़ा चलना चाहिए? आखिर क्यों आज तक बंद नहीं हो पा रहा? काले अंग्रेजों ने 60 साल तक देश की सत्ता को संभाले रखा, देश की सत्ता पर काबिज रहे, तो क्यों नहीं सोचा? क्योंकि गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत का जो बैठ किनारे डूब गए। अभी करपात्री जी महाराज की चर्चा चल रही थी, मैं बहुत छोटी सी थी। मुझे याद है मेरे गुरुदेव जी महाराज एक बार बता रहे थे कि जिस समय लाखों लोग गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए, कठोरतम कानून बनना चाहिए, ये आवाज बुलंद कर रहे थे, तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाखों लोगों को गोलियों से भुनवाया। लेकिन जानते हो, ये हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, गोपाष्टमी का दिन था, गौ भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, गौ भक्तों की परीक्षा ली गई थी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इंदिरा मरी थी अपने आवास में, तो गोपाष्टमी थी। ध्यान देना इस बात पर। इंदिरा गांधी मरी थी तो गोपाष्टमी थी, वो अपने आवास में मरी थी। संजय गांधी मरे आकाश में थे तो गोपाष्टमी थी, और राजीव गांधी मरे थे तो गोपाष्टमी थी। जो गौ भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाएगा उनका यही हश्र होता है, ये इतिहास गवाह है। जब मैं ये कहती हूं तो कहते हैं इस पर, इनकी वाणी पर प्रतिबंध लगना चाहिए, साध्वी प्राची पर प्रतिबंध लगाओ, इस पर मुकदमे डालो। कहां मुकदमे में? इंदौर में मुकदमा, भोपाल में मुकदमा, हरिद्वार में मुकदमा, मुजफ्फरनगर में मुकदमा, बागपत में मुकदमा, बरेली में, सब जगह मुकदमे। लेकिन मैं कहा करती हूं मेरे भाई, मेरी वाणी पे प्रतिबंध लगाना उचित नहीं, सत्ता के मद में प्रजातंत्र का गला दबाना उचित नहीं। समय उचित हो या यथोचित, जो भी होगा वही कहेंगे हम। जब आग लगी हो घर घर में तो कैसे चुपचाप रहेंगे हम? संकल्प किया है हमने कि हम अपना मर्म नहीं बेचेंगे, भूखा रह लेंगे किंतु अपना धर्म नहीं बेचेंगे। हमारे धर्म की बात है, हमारी संस्कृति के साथ ही आखिर क्यों खिलवाड़ किया जाता है? गाय हमारी मां है ना, इसीलिए उसी पर कुल्हाड़ा चलाना, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महात्मा गांधी
धर्म की बातें सिखाई, बहुत अच्छी बात है। दया धर्म का मूल है, मैं मानती हूं, स्वीकार करती हूं। गांधी जी ने कहा कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो भाई दूसरा गाल आगे कर दो। गांधी जी अगर होते तो मैं पूछती, गांधी जी, बापू जी, दोनों गाल तो आगे कर दिया, अब तीसरा गाल कहां से लेके आए? इसीलिए जोतों को काटा बोए, ताए बोए तू भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। अगर गौ माता पर कुल्हाड़ा चलाए, गौ माता की हत्या करे, तो उसके साथ वैसा ही हश्र होना चाहिए जो मेरी मां के साथ करते, तभी गौ हत्या बंद हो जाएगी। बिसारा कांड हुआ, दर्दनाक घटना हुई, मानते हैं, लेकिन इतना अन्याय आखिर वहां के हिंदुओं के साथ क्यों? पूछती हूं कई बार, अफसोस होता है। सरकारों से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते, पत्रकार कहते, साध्वी जी सरकार आई है, आपकी सरकार है, बहुत अच्छी, मैं स्वीकार करती हूं। 60 साल का कूड़ा कचरा 1 या 2 साल में नहीं निकलेगा। काई लगी है, बदबू हो रही है, और उस बदबू को दूर करने के लिए बहुत समय चाहिए। हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि हिंदुस्तान को एक ऐसा युग पुरुष नरेंद्र मोदी मिले हैं जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान की पहचान करा रहे हैं, और विश्व को पता चला कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं, बंधुओं, स्वामी दयानंद के पास कुछ लोग गए, कहा स्वामी जी गौ हत्या बंद होनी चाहिए, उसके लिए एक समिति बननी चाहिए, एक सभा बननी चाहिए। स्वामी जी ने कहा, ए लोगों, अगर आप वास्तव में दिल से गौ हत्या बंद करना चाहते हो तो तरीका बताता हूं। जाओ, निकल जाओ गली गली, नगर नगर और डगर डगर में, और कहो सबको कि अपने घरों में गाय पालनी शुरू कर दो, गौ पालक बन जाओ, उसी दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी। हम केवल कहे ना, घरों में हमारे गौ पालन हो, गौ की रक्षा हो जाएगी। इसीलिए गाय पालना, स्वामी जी कह रहे थे कि हमारी मां है, बिल्कुल सच बात है। मनुष्य जब आंख खोलता है तो उसको सिखाया जाता है, भैंस के बच्चे को सिखाया जाता है, गधे के बच्चे को बोलना सिखाया जाता, बोल पड़ता है, मनुष्य के बच्चे को सिखाया जाता है, लेकिन गाय का बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही मां कहकर के पुकारता है। केवल ये मां शब्द आया है तो गाय से आया है। और आज हम विदेशी संस्कृति के पीछे दौड़े जा रहे, बड़ी तेजी के साथ भारतीय संस्कृति को छोड़ करके। आज मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, चॉकलेट डे, और आज भी कौन सा डे है? टेडी बियर डे। ये डे मनाने लगे। माता पिता की सेवा प्रतिदिन घर में होती थी। मेरे देश की संस्कृति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आज कहां खो गई वो? हम विचार करें और चिंतन करें। ये मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, ये सारे के सारे डे, ये विदेशियों के डे छोड़ दो और भारतीय संस्कृति अपनाए। हम सब ये संकल्प करें और यहां से ये संकल्प लेकर के जाए तो मैं समझती हूं ये जो स्वामी जी ने इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ करके भारतवर्ष के कोने कोने से संतों को बुलाया है, तो ये आयोजन तभी सफल होगा जब हम यहां से कुछ अच्छाइयां ग्रहण करके जाए, कुछ संकल्प लेकर के जाए। 28 फरवरी में स्वामी जी ने कहा यहां से संकल्प लेकर के जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, क्योंकि वास्तव में आज सबसे बड़ी पीड़ा है तो गौ माता के लिए पीड़ा है।
उसकी रक्षा के लिए हम सब आगे आए। यहां से हम सब वचनबद्ध होकर के जाए। मैं इतना ही कह करके आप सबके बीच में इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि शब्द चाहे जितना कड़वा हो, धस जाए तीर सा सीने में। 2 बच्चों की बात स्वामी जी कह रहे थे, लेकिन जब मैं ये बात कहती तो एक बड़ा विवाद छिड़ जाता है। साध्वी प्राची विवादित बन जाती है। एक घर में 40 बच्चे और हमारे घर में केवल 2 बच्चे, और 2 से भी हम आगे कि नहीं, 1 बच्चा होना चाहिए। क्यों? कहते हैं साध्वी जी शेर का बच्चा एक ही अच्छा। देखो आवाज आ रही है पीछे से, कितने खुश हो रहे हो। मैं पूछना चाहती हूं, जो ये लोग खुश हो रहे हो शेर का बच्चा एक ही अच्छा, उस शेर के बच्चे को डॉक्टर बनाओगे, प्रोफेसर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, या देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजोगे, या अपनी सेवा कराओगे? क्या कराओगे उस शेर के बच्चे से? और वो जो 40 इकट्ठे हैं वो कहते हैं तुम पैदा करते चले जाओ। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, सामने वाली हवेली है, आने वाले समय में मियां जान ये हमारी होगी। आपको इस बात की परवाह नहीं है। इसीलिए विचार करो, ये बहुत भयावह समय आने वाला है। 10 साल बाद साध्वी प्राची दीदी की बात याद आएगी। मैं ये नहीं कहती कि आपके घरों में भी 40 हो, लेकिन मैं एक बात कहती हूं, हिंदुस्तान के अंदर कानून बने एक विधान, एक कानून और एक संविधान हो। जब देश एक है भाई और बहनों, तो हिंदुस्तान में कानून 2 क्यों? इसलिए एक कानून हो। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? जोर से आवाज आनी चाहिए। सब सहमत है? हिंदुस्तान में एक कानून होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। इसीलिए कहती हूं, शब्द चाहे जितना कड़वा हो, मेरे भाई ये देश सबका है, हमें कहां इससे इंकार है। अधिकार उतना है हमें जितना तुम्हें अधिकार है, पर ये भूलते हो क्यों कि ये देश हिंदुस्तान है। यहां हर नगर, हर गांव में भगवान श्री राम का सम्मान है। हमने कभी किसी को आक्रमण करके सताया है नहीं, बेबसों, बेसहारों, असहायों को सताया है नहीं, जबकि तुम्हारा जोर जुल्मों से भरा इतिहास है। अरे आक्रमणकारी हो तुम, फिर भी हमें संतोष है। कासिम ने पहला आक्रमण बर्बर किया था सिंध पर, और गजनवी का आक्रमण फिर दूसरा था हिंद पर। यदि क्षमा का दान ना मिलता कहीं चौहान से, तो गौरी जीवित जा नहीं सकता था हिंदुस्तान से। इतिहास क्यों जुबां खामोश है? जो हो चुका सो हो चुका, फिर भी हमें संतोष है। गौ माता को मां कहो, भारत माता से प्यार करो, वंदे मातरम का गीत गाओ, कोई तकलीफ नहीं, आप भी हमारे भाई हो। लेकिन गौ माता की गर्दन काटोगे, भारत माता को डायन कहोगे, तो ये हिंदुस्तान में कतई नहीं चलने देंगे। हिंदुस्तान सबका है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए भारत मां से प्यार करना सीखो। गौ माता को मां कहो। तकलीफ जब होती है जब हमारी मां पर कुल्हाड़ा चलाते हैं, भारत माता को डायन कहते हैं। इसीलिए शब्द चाहे जितना कड़वा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे, नतपत हो जाए पसीने में। किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहोगे तुम? नस नस में उगल रहा लावा, कब तक संताप सहोगे तुम? जिन लोगों ने मेरी मां की दोनों ही भुजा काट डाली, पूछे हमलावर बाबर को, भगवान राम को दे गाली। उन मक्कारों के लिए यहाँ तिल भर भी कोई स्थान नहीं, वो छोड़ जाए इस भारत को जिनका ये हिंदुस्तान नहीं। हमको ना मोहम्मद से नफरत, ध्यान से सुनो पत्रकार बंधुओं, हमको ना मोहम्मद से नफरत, ईसा से कोई बैर नहीं। 10 के 10 गुरु है पूजनीय, अपने भी कोई गैर नहीं। मंदिर में गूंजे वेद मंत्र, मस्जिद में 5 नमाज चले, मुझको ना इससे ऐतराज, इससे ना कोई गम होगा। पर गद्दारों के साथ यहां जो कुछ भी होगा कम होगा, वो गद्दारी चाहे कोई हिंदू करे या कोई मुसलमान। ओ हिंदू चाहे मुसलमान,
जिसको इस देश से प्यार नहीं, तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। बोलिए भारत माता की। भाई आवाज कम आ रही है, भूख लग रही है, भंडारा तैयार है, जोर से बोलिए। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। गाय की रक्षा कौन करेगा? भाई पीछे वाले नहीं करेंगे क्या? आवाज कम आ रही है, जोर से बोलो। गाय की रक्षा कौन करेगा? देखो साधना चैनल पर लाइव चल रहा है आपका, जो नहीं बोलेगा सबको पता चल जाएगा, इसलिए जोर से बोलो। गाय की रक्षा कौन करेगा? गाय की रक्षा कौन करेगा? बोले भारत माता की, गाय माता की, गाय माता की। ओम शांति ही शांति ही शांति। बोलो भारत माता की। दीदी ने अभी जो बोला, आपके हृदय में शब्द झकझोरा के नहीं है कि वैसे ही कह रहे हो? आ गया? तो मैं आज आप लोगों को एक चीज और कहता हूं, जिसको आप ध्यान दें। कहीं ना कहीं हम सम्मेलन करते हैं, आंदोलन करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं। धर्म का कार्य करने से प्राणी पूछते हैं कि फायदा क्या होगा। हाँ स्वामी जी, फायदा क्या होगा? क्या मैं पूछता हूं धर्म का कार्य फायदे के लिए करना चाहिए? बोलो, हमें फायदा हो तो ही करना चाहिए क्या? हमारा कहीं लाभ हो तो ही करना चाहिए क्या? और फायदा और लाभ देखते हो तो मैं आपको बता देता हूं सबसे बड़ा फायदा और लाभ क्या है। जिन्होंने धर्म का कार्य किया, जो धर्म की लड़ाई लड़े, जिन्होंने भारत माता की रक्षा की, मैं पूछता हूं क्या आज उनका नाम निशान मिट गया है या यहीं पर बरकरार है? तो तुम धर्म का कार्य करोगे तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको लोग कहेंगे कि धर्म का नहीं, धार्मिक प्रगति का है। और जिसे धार्मिक प्रगति का कह दिया जाए, इससे बड़ा लाभ क्या चाहते हो? बोलो। जिसे धार्मिक प्रगति का कह दिया जाए, प्रगति, तो इससे बड़ा लाभ क्या है? आज मैं चाहता हूं कि ये गुजरात से जो दीप प्रगटाया गया है, सभी महापुरुषों ने मिलकर के आज ये दीप प्रगटाया है। ये दीप जब तक प्रगटता रहे कि जब तक हमारी गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो जाए, इस तरीके से नियंत्रण, इसी प्रकार के सम्मेलन हर घरों पे होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। और इसके लिए आज हम सब गर्व करते हैं कि हम सबके ऊपर उन महापुरुषों का आशीर्वाद है। भारतवर्ष का संत समाज अब जाग चुका है, भारतवर्ष का संत समाज अब आगे आने के लिए खड़ा हो चुका है। और जब भारतवर्ष का संत समाज आगे आ जाए तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि जरूर ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आगे मैं हरिद्वार से पधारे हुए पूज्य गुरुदेव तुल्य पूज्यपात महामंडलेश्वर जी बालकानंद जी गिरी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहूंगा कि गुजरात की जनता बड़े आकर्षित आपको सुनना चाहती है। पूज्य गुरुदेव भगवान तुल्य महाराज श्री बालकानंद जी गिरी महाराज मंच पे आके अपने वाणी से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े गुरु भाई, जिनका तप, जिनकी साधना, जिनका तेज, उसको वंदन करते हुए उनके परम कृपा पात्र शिष्य स्वामी वैराग्यानंद जी, जिन्होंने आज इतने बड़े कार्यक्रम को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। यहां पर विराजमान गौ सेवक गोपाल मणि जी, हमारे पूज्यपाद गुरु भाई स्वामी अनुभूतानंद जी महाराज, दीदी प्राची और समस्त यहां पर विराजमान संतजन, सबको वंदन करते हुए अभी आपने सबने मिलकर के उच्चारण किया मां का। आप सबके अंदर ईश्वर का अंश है, ये सब जानते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, परंतु ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है। किसी ने देखा है ईश्वर को? ईश्वर का सबने अनुभव किया है। ईश्वर 4 अक्षरों से मिलकर के एक शब्द बनता है, ई प्लस से प्लस बे प्लस रे। ई माने 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। से माने संशय, डाउटफुल। बे माने विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और रे माने रहित, जो इंद्रियों के होते हुए संशय और विकार से रहित है, वो ईश्वर है। तो आप सबके अंदर ईश्वर का अंश है। हमारे 4 वेदों की दिशाओं को जब मंत्रों में कन्वर्ट किया गया, तो सबसे पहले हमने ईश्वर को जो देखा, उसको देखा मां के रूप में। इसलिए हम सबसे पहले कहते हैं तमेव माता, हे ईश्वर तुम हमारी मां हो। उस मां का शब्द उच्चारण करने से हमारे हृदय में करुणा जागृत होती है, हमारे हृदय से विकार निकल जाते हैं, हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है। जब हम उस शब्द का अनुसरण करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। तो ऐसा ही शब्द गोपाल मणि जी महाराज ने जब उच्चारण कराया, तो हृदय से विकार मुक्त होकर के व्यक्ति के हृदय में शुद्धिकरण आता है और हृदय स्वच्छ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम उस परम पिता परमात्मा को मां कहते हैं। आज आप लोगों को आवश्यकता है उस मां की रक्षा करने का। यदि आपके हृदय के अंदर उस ईश्वर से प्रेम है, यदि आप चाहते हैं कि हम उस ईश्वर का अंश हैं, तो आज आपको अपनी उस चेतना को जागृत करना पड़ेगा। आप खाली गाय की रक्षा नहीं कर रहे, आप अपने व्यक्तित्व की रक्षा के लिए जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि उस ईश्वर का अंश आपके अंदर है और वो ईश्वर मां है, और उस मां की रक्षा करने का संकल्प आपको लेना है। यदि आप उस मां की रक्षा का संकल्प नहीं लेंगे तो आपका अपना व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। जब आपका अपना व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? आप जब तक हैं, जब तक आपका व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व व्यक्ति का तभी पूजनीय बनता है तब वो अपनी मां की रक्षा करता है। यदि वो अपनी मां की रक्षा नहीं करेगा तो उसका व्यक्तित्व पूजनीय नहीं बनेगा। संत जब आते हैं तो आपको प्रेरणा देते हैं, संतों की प्रेरणा है, और उस प्रेरणा को जो व्यक्ति धारण कर लेता है और जो व्यक्ति अपने मन में उतार लेता है, वो व्यक्ति महान बन जाता है। क्योंकि संतों के अंदर 4 गुण होते हैं: संयम, सेवा, साधना और समर्पण। संयम से, सेवा से और साधना से और समर्पण से जो व्यक्ति भगवान से और ईश्वर की साधना करके ईश्वर से जुड़ता है, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत होती है कि उसकी शरण में जो भी आता है वो राजा बन जाता है।
हनुमान जी एक भक्त थे, हनुमान जी एक संत थे। हनुमान जी के अंदर ऐसी भक्ति जागृत हुई, उन्होंने परमात्मा को संयम, सेवा, साधना और समर्पण से भगवान की साधना की, तो उनके अंदर ऐसी शक्ति जागृत हुई कि जो भी उनकी शरण में आता था वो भगवान से मिलता था और राजा बनता था। उन्होंने देश के अंदर उस समय पूरी वसुंधरा, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में जितने भी संकट आए उन सभी संकटों का समाधान हनुमान जी ने किया। किससे किया? संयम, सेवा, साधना और समर्पण। इसको जब आप धारण कर लोगे तो आपके हृदय में एक ऐसी भक्ति जागृत होगी जो आपको इस भवसागर से पार कर देगी। क्योंकि भक्ति के अंदर 3 अक्षर हैं, भय और कै और ती। भय मीन्स भवसागर, कै मीन्स किश्ती और तय मीन्स तारने वाला। इस भवसागर से यदि आप तरना चाहते हैं तो आपको परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। और ईश्वर की जो शक्ति है यहां पर, ईश्वर का जो स्वरूप है यहां पर, वो है गाय, वो है गाय। उस गाय की रक्षा का जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, खाली हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। आपको परिपूर्ण रूप से मन के अंदर ये धारण करना पड़ेगा कि हमको अपनी रक्षा करनी है, अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी है। हमारा व्यक्तित्व गाय से है, हमारा अपनत्व गाय से है। यदि आप एक चीज देखें, बड़ी शांति से सुने, कि जब आपका जन्म होता है तो आपको भोग से जोड़ा जाता है। जब आप भोग से जुड़ते हैं तो रोग उत्पन्न हो जाता है। उस रोग को दूर करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं इस बच्चे को गाय का दूध पिलाओ, इस बच्चे को गाय का दूध पिलाओ। यदि आप चाहते हैं कि हमारे अंदर छिपा हुआ रोग निकल जाए तो हमको अमृत चाहिए। वो अमृत इस पृथ्वी पर अगर कुछ है तो वो गाय का दूध है। कौन सी गाय का? HF का नहीं, हॉस्टन फ्रीजन का नहीं, अमेरिकन का नहीं, देसी गाय का। देसी गाय की परिभाषा जो हमारे भारत में पैदा होती है, हमारे भारत की जो पहचान है, हमारे धर्म की जो पहचान है, हमारे व्यक्तित्व का जो पहचान है, वो गाय का दूध हमारे लिए अमृत बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवस्था से और युवावस्था तक पूरा जीवन गौ सेवा में लगाया। तब आज भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सब जगह होती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। यदि आप चाहते हैं कि हम भी पूजनीय बने तो हमें सबसे पहले अपने मन से जो विकार है, हमारी जो सोच है, उसको बदलना होगा। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए कि हमको अपना व्यक्तित्व संभालना है तो गाय की रक्षा करनी है, हमको अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी है तो गाय की रक्षा करनी है। गाय कोई पशु नहीं है, गाय तो मां है। और मां एक ऐसा शब्द है जिसे उच्चारण करने से हृदय में करुणा आती है, हृदय में विकार मुक्त होता है व्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण एक शब्द अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, तू जो ये युद्ध कर रहा है अपने लिए नहीं कर रहा, ये युद्ध तू मेरे लिए कर रहा है। आज आपको वो समय आया है कि आप अपने लिए नहीं, ये तो भगवान कृष्ण के लिए आप खड़े हो रहे हैं। गाय की रक्षा का मतलब भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना, ईश्वर के साथ जुड़ना। जब तक आप अपने हृदय में ये भाव पैदा नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, जो भी कुछ आपने अभी मुझे पूरा गीता का ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के माध्यम से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 84 ग्रंथ, 128 उपनिषद, संपूर्ण वेदों का ज्ञान मुझे इस युद्ध में सुना दिया। अब कुछ रहा नहीं, अब कुछ नहीं बचा, तो मैं युद्ध क्यों करूं? तो भगवान ने एक बड़े सुंदर शब्दों में समझाया कि हे अर्जुन, मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर, जीवन में हर रंग हर आनंद में तू मुझे याद कर और लिए जा मेरा नाम और जंग कर। अब अपने लिए नहीं, मेरे लिए लिए जा मेरा नाम और जंग कर। मुझे दिल से अर्जुन भुलाना नहीं और किसी और से दिल लगाना नहीं। यदि आपके हृदय में
ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हम अपने आप को ईश्वर का अंश मान करके अपनी चेतना को जागृत करके कृष्ण का शब्द उच्चारण करके अपने आप को कृष्ण स्वरूप मान करके यदि गौ रक्षा में लगेंगे तो अवश्य गौओं की रक्षा होगी और आपके पास भी वो सुदर्शन चक्र की शक्तियां विराजमान हो जाएंगी और वो जागृत हो जाएंगी। आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं अपने आप में गौओं की रक्षा करने में समर्थ हैं। यदि आप ऐसा भाव जब तक उत्पन्न नहीं करेंगे अपने हृदय में, तब तक आप रक्षा नहीं कर सकते। तब तक आप देखते रहो समाज क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, देश क्या कर रहा है, परंतु आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। आपका पूरा जीवन यदि आप देखें कितने साल का है, हमारे शास्त्रों में लिखा भाई मनुष्य का जीवन 100 साल का होता है। 100 साल तो आप जीते नहीं है, कुछ समय जीते हैं। यदि आप 1 रुपया रोज निकालें तो आप 100 साल से कैलकुलेट करें तो 1 साल में 365 दिन होते हैं और 100 साल में कितने दिन हो गए? 36,500। कितने हो गए? 36,500। आप यदि 1 रुपया गौ माता के लिए निकालें तो पूरे आपके जीवन काल में मात्र 36,500 रुपये गौ रक्षा में लगे, परंतु आज तक किसी ने 36,500 एक साथ दिए नहीं दिए। अपने ऊपर ऐसो आराम में लाखों खर्च कर देंगे, परंतु जब गौ रक्षा की बात आएगी, गौ का पालन करने की बात आएगी, तब सब अपना हाथ पीछे हटा लेते हैं। आज आपको ये बात धारण करनी है, इन संतों से ये सीखना है, इन संतों ने जो प्रेरणा दी है उसका आचरण करना है, उसको धारण करके जाना है कि आज से हम लोग अपने मन के अंदर ये संकल्प लेते हैं कि हम गौ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक आप गौ की रक्षा नहीं कर सकते। जब सृष्टि बनी, ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले नारी की उत्पत्ति की तो बुलाया, इसको शुद्ध करने के लिए किसको बुलाया जाए? गौ को पूर्ण शुद्ध मानते हैं। गौ को बुलाया और गाय से कहा इसको शुद्ध कर दो। गाय ने चाट करके उसको शुद्ध किया। जब चाट करके शुद्ध किया तो अब इसका नामकरण क्या करें? तो नामकरण के लिए चूंकि गाय ने शुद्ध किया है इसलिए इसका नाम आज से गायत्री। जिसको गाय ने तार दिया उसका नाम गायत्री है। तो हमारे वेदों की ऋचाओं को मंत्र में प्रभुत्व होकर के गायत्री मंत्र बना। हमारे वेद की ऋचाओं का सूत्र है वो गायत्री मंत्र बना। जितने भी वहां पर देवता आए सबने एक एक मंत्र गायत्री को दिया, इसलिए सबकी गायत्री मंत्र बन गया। तो गाय तो वो शक्ति है जिसका उच्चारण करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसकी सेवा करने से समस्त देवताओं की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसकी रक्षा करने से हम समस्त देवताओं की कृपा के पात्र बनते हैं। आप चाहते हैं कि हम भक्ति करें, हम शक्ति अर्जित करें, परंतु शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। जिसका आवश्यकता है, जहां पे आवश्यकता है उस शक्ति का वहां पे प्रयोग नहीं कर रहे आप। आपको उस शक्ति को वहां पर लगाना है जहां पर गौओं को काटा जा रहा है। आप जाकर के देखिए, प्रत्येक व्यक्ति 125 करोड़ की आबादी है। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति खड़े हो जाएं संकल्प लेकर के, तो गाय की बात छोड़ो, काटने की बात छोड़ो, कोई गाय की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। परंतु हम लोगों का भाव कैसा है? हम खाली सुनते हैं, उसका आचरण नहीं करते, उसको धारण नहीं करते। आपको एक श्रेष्ठ भक्त बनना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे हृदय में जो भगवान हैं वो प्रकट हों, हम भगवान के प्रिय बने, तो आज आपको एक संकल्प लेना होगा। तो आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे, और भगवान के प्रिय बन जाएंगे तो सब कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार नारायण भगवान बैठे हुए थे। आपको कैसा भक्त बनना है, कैसा संकल्प लेना है, कब भगवान आपसे जुड़ेंगे, ये समझना है। तो नारद जी आए, नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। नारायण को प्रणाम करके एक पुस्तक रखी हुई थी, नारायण के पास एक डायरी रखी हुई थी। नारद जी ने सोचा ये डायरी किस चीज की है। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये डायरी किस चीज की है? बोले इस डायरी में मेरे भक्तों का नाम लिखा हुआ लिस्ट है। तो नारद जी ने कहा इसमें लिस्ट में मैं देखूं मेरा नाम है या नहीं है। तो नारद जी ने उस डायरी को उठाया, उठा करके देखा तो सबसे पहले नारद जी का नाम था। किसका नाम था?
नारद जी का। आप भी चाहते हैं कि हमारा नाम सबसे पहले लिखे, क्योंकि आपको नारद बनना पड़ेगा तभी नाम लिखा जा सकता है, आपको समर्पित होना पड़ेगा तभी नाम लिखा जा सकता है। तो नारद जी ने